अच्छा, मैंने पहला सवाल आपके पास दिया था कि इस तरीके से इनके कुछ एग्ज़ाम आते हैं, यूकेपीएससी ने ये एग्ज़ाम कराए, हो सकता है पैटर्न हल्का फुल्का चेंज करे पर अपना लेआउट कभी नहीं भूलता वो, कैसे सवाल पूछने हैं। और कंप्यूटर में जितने भी प्रैक्टिकल बनते हैं ना वो सारे ऐसे ही बनेंगे प्रैक्टिकल। अच्छा, मेरे को एक मेथड बहुत अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन नंबर भी दे सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जितने भी जवाब होंगे आपको एक पेपर पे ही लिख के देने, पर ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर का ABC ऐसा जरूर लिखना। जब हम दूसरे सवाल में जाते हैं तो ये लिख रहा है टेक अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आपको पता है, लेना है आपको एक स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट, प्रत्येक पार्ट का और उसका प्रिंट देना है। मैंने कहा पार्ट का मतलब, इसने कहा ए वाला पार्ट है, बी है, सी है, डी है, ई है। अच्छा, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल नेम। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाना है, उसका नाम आपको माई डॉक फाइल डॉट DOCX, ये इसकी एक्सटेंशन है। डॉट के बाद आता है तो ये आपके उसमें नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको इतना ही दिखेगा, पर ध्यान रखना आपको लिखना पूरा ही है फाइल का नाम। एंड राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ। अच्छा, जब भी आपके पास फॉलोइंग आएगा ना, फॉलोइंग पैराग्राफ, तो इसका मतलब समझ लेना नीचे जो लिखा हुआ है, फॉलोइंग का मतलब हो गया नीचे की तरफ, तो नीचे जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है उसे आपको टाइप करना है। इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना, ए बड़ा है तो आपका बड़ा होना चाहिए, इनके बीच में डैश है, वो सिर्फ ऐसी ऐसी चीजें देखता है जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसने देख लिया इसके बीच में मैंने डैश लगा रखा, पहला ये है, उसने आगे देखा पहले पहले सब सारे बड़े होने चाहिए। कॉमा का भी ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे एस लगा रखा है और ये टॉप वाला, ठीक है, मदर्स लिखा हुआ ना, तो मम्मी का, ठीक है। तो इस तरीके से जहां जहां फुल स्टॉप है ऐसे ही आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल इतना बनता और ये 5 नंबर का आपका होने वाला है। अच्छा, मैंने कहा मैं कैसे बनाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड में गया, WORD वर्ल्ड, और इस तरीके से वर्ल्ड आ गया। अच्छा, मैं शुरुआत कर रहा हूं पेपर में देने की। जय सरस्वती में इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। मैंने कहा देखो जी, हमें तो पहला काम यही कहा गया है कि आपने एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम आपको रखना है माई डॉट डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। इसने कहा यहाँ पे इस फाइल का नाम रखना माई डॉक फाइल, ठीक है, DOCX भी लिखा हुआ है, इसकी एक्सटेंशन है। तो मैंने कहा माई डॉक फाइल के नाम से बनेगी। अच्छा, पहले ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम से आपके फाइल का नाम ऊपर नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा मैं नीचे कर लेता सर, है ना। यहाँ पे आपके पास ये जो सबसे ऊपर टाइटल बार होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट 2, यानी ये इसका फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 2 है। यहाँ पे आपको इसको नाम दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे कहा फाइल में जाओ, फाइल में इसे सेव एज कर लो। अच्छा, जब आप सेव एज करते हैं तो ये पूछता कहाँ डालना, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे रखना चाहे, तो बेहतर यही होता है कि आप डेस्कटॉप पे रखें चीज़ों को। ये फाइल का नाम है, क्या नाम था, मैंने कहा माई, अच्छा छोटे, अच्छा स्मॉल लेटर में है तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई, स्पेस नहीं है, माई डॉक फाइल डॉट DOCX। अच्छा, आपने ओके कर दिया। अब जब आप ओके कर देंगे तो अब देखो आपकी फाइल का नाम ऐसे आ गया माई डॉक फाइल, बस उसे इतना चाहिए। इसके बाद उसने एक पैराग्राफ बोल रखा है, तो वैसे ही पैराग्राफ आपको टाइप करना। मैं रैंडम की कमांड से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए। एंटर कर दिया तो ये अब एक सवाल आपका बना जिसमें नाम भी आना चाहिए, पहला काम वो नाम देखेगा और दूसरा आपका पैराग्राफ देखेगा। आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया। अच्छा, स्नैपशॉट लेने के लिए आपने यहाँ पे स्नैपिंग टूल यूज़ करा, ओके कर दिया। जब आपका स्नैप टूल आ गया तो आपने न्यू पे क्लिक कर दिया और ऐसा बनाना, इसे शुरू कर लिया। ऐसा आपने एक स्नैप ले लिया, इसमें नाम भी आ गया ऊपर का और ये भी लिखा हुआ आ गया। अच्छा, चाहे तो आप इसे यहाँ पे कॉपी कर लो, अगर आप कॉपी कर देते हो, है ना, आपने कॉपी कर दिया, आपने कहा मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना चाहता हूँ, तो अपनी एक फाइल बना लो। आपने कहा देखो जी, इस फाइल में मैं सारा काम अपना करना चाहता हूँ, इसको सबको हटा दिया। मैंने कहा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। अच्छा, अब आपने नीचे एंटर करा और इसका स्नैपशॉट यहाँ पे पेस्ट करा दिया, तो स्नैपशॉट यहाँ पेस्ट हो गया। दूसरा, जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, है ना, आपने नीचे डबल क्लिक कर दिया, अब कंट्रोल के साथ एंटर करा तो दूसरा पेज आ गया। इस पेज में बस आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आ गया, है ना। अब आप फिर यहीं पे गए, इसने कहा दूसरा सवाल क्या पूछा है, इंसल्ट अ टेक्स्ट, आपको इंसल्ट करना है टेक्स्ट वाटरमार्क के लिए। अब ये जो लिखा हुआ यहाँ पे ये आपका वाटरमार्क बनेगा, वाटरमार्क जो भीतर से ऐसे ऐसे लाइनों में आते हैं, पर किस में करना है,
टेक्स्ट में करना है। मैंने कहा ठीक है, ये शब्द लिखा हुआ है, इसी को वाटरमार्क देना इन द वर्ल्ड फाइल। और देखो ये क्या कह रहा है, इन द वर्ल्ड फाइल एंड सेव अस अ माई फाइल डॉक, माई न्यू फाइल। ये पहले वाली फाइल क्या थी, माई डॉक फाइल थी। अब आपको नाम भी चेंज करना पड़ेगा फाइल का, और किस फाइल में बनाना है ये आपको लिखना है, और आपको दूसरी फाइल बनानी। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे लिखा है इसमें आ जाता हूँ, और यहीं पे फाइल का नाम आपको चेंज करना है, तो आप फाइल में आ जाओ। पहले आपने फाइल का नाम चेंज कर दिया। मैंने कहा देखो जी, पहले इस फाइल का नाम बना हुआ था माई फाइल, अब मैंने यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा माई डॉक फाइल, ऐसे न्यू आ गया। ओके कर दिया, तो सेव एस में ही करा। अब इस फाइल का नाम थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये डेटा से मतलब नहीं पूछा इसने। अगर ये कहेगा ऊपर लिखा हुआ डेटा चाहिए तो तब ठीक है, पर उसने ऐसा नहीं मांगा तो मैं सबको हटा देता हूँ, मेरे को इससे मतलब नहीं। मेरे को क्या चाहिए, एक तो फाइल का नाम चाहिए, जो ऊपर फाइल का नाम है, दूसरा यहाँ पे मेरे को वाटरमार्क चाहिए, जो आपका वाटरमार्क यहाँ पे आएगा। और जैसा जैसा वाटरमार्क उसने लिखा होगा, तो वाटरमार्क डिजाइनिंग के अंदर आता है, और यहाँ पे आपके पास वाटरमार्क आता है। इस वाटरमार्क में जब आप जाएंगे तो यही वाटरमार्क में बहुत सारे तरह के वाटरमार्क है, पर आपको अपने हिसाब से बनाना है कस्टम में जाके। अच्छा, कस्टम में गए, आपने कहा टेक्स्ट ले लो, और टेक्स्ट में भी जो उसने लिखा है अवेलेबल कुछ था वो, है ना, अनब्रेकेबल, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सुपर 30, कुछ ऐसा। अगर आप ओके कर लेते हैं तो आपको डायगोनल चाहिए तो तिरछा होता, हॉरिजॉन्टली सीधा होता, ओके कर दिया। तो ऐसा आपको ये भी बताना है कि जो आपने, अच्छा बड़ा दिख रहा है तो थोड़ा छोटा कर देना पेज। इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों, एक तो आपको ये जो वाटरमार्क दे रखा वो आपको दिखाना है, और दूसरा फाइल का नाम दिखाना। इसका भी स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से भी स्नैपशॉट ले लिया, और ऐसा स्नैपिंग टूल में जाके इसको भी मैंने न्यू स्नैप जरूर लेना, क्योंकि पुराना वाला है आपके पास। न्यू स्नैप में जाना, फिर से ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आपने ये जरूर ध्यान रखना कि आपका न्यू स्नैप होना चाहिए। तो इस पर ये वाली फाइल का नाम भी आ गया, और ये लिखा हुआ भी आ गया। इसको भी आप कॉपी कर लो। अच्छा, कॉपी करते ही आप यहाँ आ जाओ, जो आप वर्ल्ड में फाइल बना रहे हो, तो आपने यहाँ पे देखा कि पहला सवाल तो मैंने ये बना दिया। अच्छा, दूसरा सवाल मुझे बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 का बी आप लिख रहे हैं, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। बी एंटर करा, एंटर एंटर टू, सारा एंटर किया, और इसके बीच में आ गया, है ना, तब एंटर थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे वी कर दिया, और जब आप नीचे की तरफ डबल क्लिक करते हो तो ये थोड़ा नीचे भी आ जाएगा। अब कंट्रोल के साथ एंटर करा तो एक पेज में आपका ये हो गया, दूसरे पेज में आपका क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपको चाहिए। अब जितने भी आप क्वेश्चन बनाएंगे इस फाइल को सेव करते रहना, है ना। तीसरे में इसने कहा इंसर्ट दिस इक्वेशन, जो नीचे लिखे हुए ये इक्वेशन आपको लिखनी है इनटू द डॉक्यूमेंट एंड सेव इट। ऐसा नहीं पूछ रखा है कि किस में सेव करना है, पर माई फाइल में ही आपको सेव करना है, क्योंकि सेव का ऑप्शन दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, यही फाइल ले आता हूँ, पर इसमें अगर आपका ये भी दिख रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं, वाटरमार्क दिख रहा है। पर उसको क्या चाहिए, आपने इंसर्ट में गया और एक इक्वेशन चाहिए, तो ये इक्वेशन पहले से बनी हुई है। इक्वेशन छोटी है तो आपको दिखेगी नहीं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको थोड़ा बड़ा ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। सब कुछ सेलेक्ट कर लो, होम टैब के सारे ऑप्शन आपके पास खुले हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखा लो, है ना। तो ये आपने एक इक्वेशन बना ली। अब इसका भी आपको स्क्रीनशॉट रखना है और आपको सेव जरूर करना है। तो आपने यहीं पे इसको सेव कर दिया, तो आपने यहाँ से कर दिया स्नैपिंग टूल सेव वाले पे, तो ये आपकी फाइल सेव हो गई इसी में अंदर। बस सेव नहीं भी दिखेगा तो कोई बात नहीं, इसका भी स्नैपशॉट ले लो। आपने स्नैपशॉट ले लिया और यहाँ क्लिक करा, इसका भी स्क्रीनशॉट। पहले न्यू जरूर करना है क्योंकि पुराना वाला ही रहेगा, और आपको दिखाना इतना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी इंडिकेट करना साथ में कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करा, फाइल ये था, इसको भी आप कर लो कॉपी कर दिया, तो तीसरे पेज में आप आ गए। ये जो फाइल आपकी बन रही है इसको आप ध्यान रखना। ये पहला सवाल, अब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें आया क्वेश्चन नंबर 1 का ये सी होने वाला है, तो सी आपने लिख दिया और पोस्टर क्लोज करके एंटर 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 कर लिया, है ना। सी थोड़ा वैसे में हो गया है, ऐसा मुझे सी नहीं चाहिए, ऐसा एंटर कर दिया। अब एंटर कर लेता हूँ। जो मैंने स्नैपशॉट लेने का पेस्ट कराना है, इसको थोड़ा ऊपर आप ले जा सकते हो जितने एरिया पे रखना है। फिर नीचे यहाँ डबल क्लिक कर देना, तो डबल क्लिक करके कर्सर नीचे आ जाता है। फिर कंट्रोल के साथ एंटर करा, पेज ऐसे ही पेज आपके बनते जाएंगे। पहला पेज में ये सवाल है, दूसरे पेज में ये सवाल है। अब बाद में आप इन सब का प्रिंट देंगे तो एक साथ आपका ये सवाल बने हुए भी आ जाएंगे, है ना। तो मैंने इसके बाद लिखा, इसने कहा हेडर और फुटर आपको बनाना है। यहाँ लिखा है सिनेरियो लिखा हुआ है, सिनेरियो ऑफ रिंग पिकर्स इन इंडिया, है ना।
तो ऐसा आपको हेडर बनाना है, और हेडर कहते हैं हम पेज के ऊपर वाले को। मैं इसी पेज में आया, मैंने कहा इसकी रिक्वायर्ड तो मुझे है नहीं, है ना, इसको सबको डिलीट कर दो, ऐसा करते। वाटरमार्क आपको नहीं चाहिए तो आप यहीं इंसर्ट में जाएंगे, डिजाइनिंग में जाके वाटरमार्क है उसे रिमूव कर दो। अब इसने कहा हेडर आते हैं ऊपर की तरफ, तो यहीं इंसर्ट में गए, आपके पास हेडर आता है, हेडर में ओके कर दिया, तो हेडर आपने क्लिक कर दिया, जो उसने लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। सिनेरियो ऑफ पिकर्स ऑफ इंडिया आपने लिखा, नहीं दिख रहा है तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बड़ा जरूर करना, आपको ये दिखाना जरूर है। तो होम टैब में सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ये हेडर भी आपको दिखना चाहिए, क्योंकि उसको तभी पता चलेगा आपने हेडर बना रखा है। तो मैंने स्नैप टूल लिया, फिर से यहाँ पे ओके कर दिया, तो न्यू करने के बाद स्नैपिंग टूल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लेना और स्नैपिंग टूल ले लिया, हेडर लिखा भी आ गया, तो इसको भी फिर कॉपी कर दिया। कॉपी करके जो आप अपनी फाइल बना रहे हैं, इस फाइल में ही ये पेज आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बी, 1 का सी हो गया, और 1 का डी आपको है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, इसलिए ये लिखा है सेंटर अलाइन करना, नीचे से अंडरलाइन, हाँ आप ऐसा भी दे सकते हो। तो होम टैब के मैंने कहा आपको ये सारे ऑप्शन खुले हैं, आप बोल्ड अंडरलाइन भी कर सकते हो, और सेंटर अलाइन करना तो सेंटर भी कर सकते हो। तो ये आप स्नैपशॉट लेके इसके अंदर आपको पेस्ट कराना है, तो यहाँ पे पेस्ट करा देगा, है ना। तो आप ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर का ये कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, है ना, कर लोगे क्वेश्चन नंबर, है ना। तो इस तरीके से जब आपकी ये सारी फाइल बन जाएगी, तब आप चाहे तो इसका PDF बना दो, चाहे आप डायरेक्ट प्रिंट आउट दे दो, तो आपका काम ऐसा हो जाता है। मैं इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। इसके बाद लिखा है इस पर बॉर्डर आपको लगानी, तो बॉर्डर कैसी लगती है, इसने कहा इंसर्ट द पेज बॉर्डर इनटू द डॉक्यूमेंट एंड सेव इट, जो ऊपर आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है उसी में आपको बॉर्डर भी लगानी है। तो आपने ओके कर दिया, यही आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसमें आपको बॉर्डर लगानी है। तो यहीं गए डिजाइनिंग में, बॉर्डर का ऑप्शन है, ऐसा नहीं कहा गया कैसा बॉर्डर है, बॉक्स में आपने कर दिया, थोड़ा डार्क हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, आपका दिखनी शुरू हो जाते हैं, तो ये आपका बॉर्डर लगना शुरू हो गया। तो आपने यहाँ पे बॉर्डर लगानी थी, तो आपको ऐसा बॉर्डर लग के आ गया। तो उसको बस बॉर्डर देखना, पेज को थोड़ा छोटा जरूर कर लेना, सारे पेज पे जो बॉर्डर दिख जाए इतना एरिया जरूर सेलेक्ट करना है कि जिससे आपको पूरा बॉर्डर लग जाए। कभी वो ऊपर का देता है, नीचे लगा दो, तो इससे बेहतर है कि आप पूरा ही बॉर्डर लगा दे तो ज़्यादा बढ़िया। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऐसे सवाल आते हैं। दूसरी नहीं, बॉर्डर उसे दिख रहे हैं तो आपका काम बन गया, बस उसे बॉर्डर चाहिए। अच्छा, इसने अब तीसरे सवाल में लिखा है टेक अ स्नैपशॉट, ठीक है जी, मैंने कहा मुझे पता चल गया, स्नैपशॉट लेना, ईच पार्ट एंड प्रिंट इट सेम, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। इसने कहा क्रिएट अ डेटाबेस टेबल, आपको एक डेटाबेस बनाना, और जब भी आप डेटाबेस सुनते हो तो इसका मतलब होगा एक्सेस में होने वाला आपका काम। तो इसने कहा एक डेटाबेस आपको टेबल बनानी है, मैंने कहा हाँ ठीक है, क्रिएट अ डेटाबेस टेबल नेम ट्रेन रिकॉर्ड, ट्रेन के रिकॉर्ड के नाम से एक डेटाबेस तैयार करना है, मैंने कहा ठीक है, इन एक्सेस। अच्छा, हैव फॉलोइंग फील्ड्स एंड डेटा टाइप, अब नीचे फॉलोइंग फील्ड्स दे रखे। अच्छा, ये जो ट्रेन नेम ट्रेन रिकॉर्ड आ रखा है, ये डेटाबेस का नाम दे रहा, मैंने कहा ठीक है, डेटाबेस कैसे किसे है। तो इसने कहा एक्सेस में जाओ आप, और एक्सेस में जब शुरुआत करते हो ना, क्रिएट करते हो, तो यहाँ ब्लैंक डेटाबेस है ना, खाली है डेटाबेस, तो इसने कहा आपके डेटाबेस का नाम यहाँ पे आएगा ट्रेन रिकॉर्ड, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे लिखा ट्रेन रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये आपका डेटाबेस बन गया, आपने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड है ना, उसको कहाँ दिखेगा आपका रिकॉर्ड, बाहर देखने की जरूरत नहीं उसे। जब ये ऊपर टाइटल बार आता ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ट्रेन रिकॉर्ड, उसको ऐसे ही देखना। अब उसने कहा क्या है मेरे पास, ये तो वो ऊपर से फाइंड कर देगा कि आपने रिकॉर्ड बनाया, डेटाबेस का नाम दिया है नहीं दिया है, पहला काम तो उसका ये है, उसे ये देखना है कि आपने इस नाम से डेटाबेस बनाया, और किस में, एक्सेस प्रोग्राम में। तो उसे एक्सेस प्रोग्राम भी यहाँ पता चल गया कि डेटाबेस बना रखा है, एक्सेस प्रोग्राम है, तो ये आपकी टेबल मेथड में उसे पता चल जाता है एक्सेस प्रोग्राम है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कही इसने, यहीं पे देखो, ये फॉलोइंग फील्ड्स लाना है, और फील्ड्स हम कहते हैं कॉलम को। अच्छा, पहले तो एक होगा टी नेम, टेक्स्ट में बनेगा, TN नंबर में बनेगा, कैटेगरी टेक्स्ट में बनेगा, फ्रीक्वेंसी नंबर में बनेगा। अब 4 फील्ड्स आपको बनाने, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ। डिजाइनिंग में इसके गया, तो डिजाइनिंग में मैंने बना दिया पहले टेबल का नाम, आप कुछ भी रख दो, इसने टेबल के नाम से कोई मतलब नहीं करा। मैंने कहा ठीक है, इसने कहा 4 फील्ड बनने हैं, ऑटो नंबर को आप रहने देते हैं तो रहने दो, बट अगर इसके आगे एक की रहती है बच्चों, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की है, इसको आप हटा देंगे, अगर उसने नहीं दे रखे तो प्राइमरी की हटा दो, क्योंकि आपके पास है नहीं यहाँ पे।
है ना, उसने सिर्फ 4 फील्ड दे रखे, ये मुझे नहीं चाहिए तो अपनी मर्जी से मत बनाना। बस ये तब तक आप चेंज नहीं कर सकते हो जब तक प्राइमरी किया। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा था, आगे प्राइमरी किया, मतलब ये परमानेंट रहेगा आपका। पर अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके प्राइमरी की हटा दिया तो आप इसका नाम दे सकते हो। इसने कहा टी और ऐसे स्लैश दे रखा है और इसने कह दिया ट्रेन का नेम। अच्छा, ट्रेन का नेम मुझे किस में चाहिए, तो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया ट्रेन का नेम मुझे टेक्स्ट में चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यहाँ आया तो मेथड ले लिया टेक्स्ट का। लॉन्ग टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख दो तो आपका बस टेक्स्ट आ गया। दूसरी चीज, दोनों में से कुछ भी दे दो। अच्छा, TN नंबर में मुझे चाहिए, मुझे ट्रेन का नंबर चाहिए, तो इसने कहा TN नंबर। ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखा है तो वैसे ही लिखना। मैंने कहा TN नंबर, ऐसे लिखा हुआ TN नंबर। अच्छा, ये मुझे नंबर में चाहिए तो आपने नंबर में टाइप कर दिया। अच्छा, इसके बाद इसने कहा और क्या है, TN नंबर। अच्छा, सिर्फ TN लिखा था। अब यहाँ पे कैटेगरी लिखी है, वो टेक्स्ट में होगी, तो आपने यहाँ पे क्लिक करा, कैटेगरी लिख दी, कैटेगरी, और ये आपका टेक्स्ट में होना चाहिए तो आपने सॉल्ट टेक्स्ट में लिख दिया। अच्छा, सॉल्ट टेक्स्ट करो, लॉन्ग टेक्स्ट करो, बात एक ही है, तो आपने सॉल्ट टेक्स्ट में कर दिया, कैटेगरी आपके पास हो गई। तीसरा आपके पास आया था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो आपने कहा ठीक है मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास इसने कहा है टेक्स्ट में चाहिए नंबर में, नंबर में, आपने ओके करते हैं। अब ये फील्ड्स आपके पास हो गया। अब पहला काम आपका हो गया, इतना ही आपको रिकॉर्ड उसे दिखाना। एक सवाल इतना ही है, कितना है ए वाला सवाल, इतना ट्रेन का रिकॉर्ड का नाम एक्सेस प्रोग्राम में और इतना डेटा। अब ऐसा नहीं है कि बी वाला सवाल अलग है, बस ये ए वाला सवाल है, इसी का बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना, इतने का। ट्रेन नंबर, TN हो गया, कैटेगरी हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसे क्या चाहिए था, इसने कहा यार ये तो आपकी ऐसे मेथड में होने चाहिए थे, उसे ये नहीं चाहिए कि आप टेबल मेथड में, उसे ये वाला डिजाइनिंग चाहिए। जब आप डिजाइनिंग में जाएंगे ना, उसे ये देखना है कि आपने वास्तव में TN नंबर को टेक्स्ट में लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया। अब उसे ऊपर वाले टेबल का भी पता चल जाएगा और ये वाला दिखाना है आपको, डिजाइनिंग वाला, क्योंकि आपसे पूछा गया ना ये मुझे टेक्स्ट में चाहिए, ये नंबर में चाहिए, ये टेक्स्ट में चाहिए, ये नंबर में चाहिए, तो उसे इन चीज़ों का पता चाहिए, तो इसका लेना है बच्चों स्क्रीनशॉट, इस वाले सवाल, है ना। अब इसने कहा टेबल आपके पास ये बनी हुई है, इंसर्ट फॉलोइंग रिकॉर्ड इन अबव टेबल, जो ऊपर आपने टेबल बनी है, अबव का मतलब है ऊपर, फॉलोइंग का मतलब है नीचे। अब मैंने कहा ऊपर जो टेबल बनाई है ट्रेन रिकॉर्ड के नाम से, उसी में आपको ये डेटा चढ़ाना है। कोलकाता एक्सप्रेस, पंजाब मेल, वंदे भारत है, हापा एक्सप्रेस है, इनके नंबर लिख दिया, कौन कौन सा, ये डेटा इसके अंदर चढ़ाना है। जो आप अगर इस व्यू में जाएंगे और जब आप ये सारा डेटा चढ़ा रही है, ट्रेन का हावड़ा एक्सप्रेस, या आपने कहा ट्रेन का नंबर आपका ये आ जाएगा, आपने 2225 के कौन सी कैटेगरी है, मेल है, आपने ऐसे कुछ लगा दिया, कोई फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे आपका जितना डेटा है वो सारा डेटा चढ़ाना है और उसकी भी आपने यहाँ पे बना देनी है टेबल और इसका स्क्रीनशॉट देना B नंबर। 3 नंबर में ये क्या कह रहा है, C में ये कह रहा है इंसर्ट अ न्यू फील्ड्स, एक नया फील्ड्स बनाओ, मतलब जो ये कॉलम है 1 2 3 4, एक नया कॉलम, फील्ड्स का मतलब समझ लो कॉलम है, यहाँ पे एक नया फील्ड्स बना दो, डिवीजन विद टेक्स्ट डेटा टाइप आफ्टर एंड फील्ड्स TN। क्या करना है, इसने कहा नया फील्ड्स बनाना है। मैंने कहा ठीक है, किस नाम से जी, डिवीजन के नाम से, विद टेक्स्ट डेटा, आपका डेटा किस में होना चाहिए, टेक्स्ट में होना चाहिए, पर कहाँ पे हो, टाइप आफ्टर के बाद, टाइप कहाँ पे करना, आफ्टर TN के बाद। तो TN तो आपका ये है, तो TN के बाद आपका एक यहाँ पे पीछे नहीं होगा, इस TN के बाद आपका एक कॉलम और बनेगा और कॉलम को हम यहाँ फील्ड्स कहते हैं। तो ऊपर जैसे आपने कैटेगरी नाम दे रखा, तो इसका नाम देना है डिवीजन, पर जो ये डिवीजन बनेगा उसका मेथड कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट मेथड होना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, मैं यहाँ गया, मैंने कहा हाँ डिजाइनिंग में चले जाता हूँ और आपको उसमें नहीं दिखाना, इसमें ही दिखाना। TN आपका ये था, मैंने कहा हाँ TN के बाद इसने बोल रखा नया बनाओ। अच्छा, नया बनेगा कैसे, तो उसने कहा यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट रो। अच्छा, मैंने अगर ओके कर दिया तो ये इसके ऊपर आता है हमेशा। मैंने कहा नहीं मुझे ऊपर नहीं चाहिए भैया, इसको डिलीट करो, पहले मुझे इसके ऊपर चाहिए, TN के बाद बोल रखा है, तो इसके कैटेगरी पे आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे इंसर्ट रो करा दो। तो इस तरीके से एक नई रो आ गया, इसका नाम क्या रखना जी, मैंने कहा डिवीजन रखना। अच्छा, डिवीजन कौन से मेथड में होगा, तो मैंने कहा ये डिवीजन होगा टेक्स्ट में, तो आपने सॉल्व टेक्स्ट कर दिया। अब इसी का स्क्रीनशॉट लेना और जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये सवाल आपका हो जाएगा सॉल्व। आशा है ये बात आपकी समझ में आ गई। इसने कहा इतना ठीक है, पर अब D वाले में देखो, ऐड अ न्यू वैल्यू, एक नई वैल्यू लेनी है आपको।
ठीक है। अच्छा, किसमें, जो आपने ये टीएन के बाद नया बनाया है डिवीजन, उसमें इसमें लिखना है नॉर्थन। ठीक है, पहले वाले में लिख दिया नॉर्थ, अगर यहाँ पे नया बनेगा तो इसमें नॉर्थ लिख दिया, सेंटर लिख दिया, नॉर्थ लिख दिया, वेस्ट लिख दिया। किसमें? फॉर डिवीजन, जो डिवीजन वाला आपने बनाया है रिस्पेक्टली, मतलब ऐसे जैसे जैसे मैंने सीरीज में बनाया ऐसे ही आपको इनके अंदर ये डेटा इंसर्ट करना है। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल मोड में होगा। ये बात भी आ गई समझ में, है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा जो आपने ये नया फील्ड्स बनाया है यहाँ पे, जब आप डेटा सीट व्यू में आएंगे तो इसमें जो आपके पास ये नया बना है ना, कौन सा वाला, डिवीजन वाला, तो इसमें आपको डेटा भरना है, नॉर्थन लेना है, साउथन लेना है, जो जो इसने कहा है, और ऐसे सीक्वेंस में भरना है। जब आप भर देंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। आशा है ये बात भी आपकी समझ में आ गई। एक्सेल लास्ट में ये पूछ रहा है सॉल्ट द रिकॉर्ड। सॉल्ट का मतलब है विधिवत क्रम में डालना। अच्छा, सॉल्ट का मतलब है विधिवत क्रम में दो चीजें होते हैं, एक असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ए से जेड तक अगर आप बात करें ए बी सी डी तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और बड़े से छोटा लेते हैं जेड से ए तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसने कहा ठीक है सॉल्ट करो, तो मैं समझ गया दो ही आपके पास होने, व्यवस्थित करना है जी आपको। द रिकॉर्ड, हाँ मैंने कहा ठीक है, पर कौन सा रिकॉर्ड? विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड्स टीएन, जो ये टीएन वाला है ना इसको करना है जी, और इसी पे करना है सॉल्ट। इतना आप सिलेक्ट करेंगे और इसको आपको सॉल्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैंने कहा एक्सेल में तो हो जाता था, पर इस पर कैसे होगा? मैं इस टीएन में गया, अब यहाँ पे आपके पास एक छोटा प्लगइन आता है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है सॉल्ट वाला क्रम, दिख रहा है आपको? सॉल्ट लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, बड़े से छोटा, बस ये याद रखना। असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम हो गया, डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम हो गया। सॉल्ट बोला है लॉन्गर टू स्मॉलर, मैंने कहा ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर दिया। पहले बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर नीचे छोटी छोटी वाली आ जाएगी, है ना? तो इस तरीके से बच्चों आपका ये वाला भी एक्सेस हो जाता है खत्म, है ना? एक्सेस थोड़ा सा आपको वैसा लगेगा कि थोड़ा सेंस हमारी समझ में नहीं आ रहा। जब मैं 2-4 पेपर ऐसे सॉल्व करूंगा ना, आपको खुद ब खुद इसकी भाषा समझ में आने बैठ जाएगी, बोलना क्या चाहता है। अच्छा, चौथे सवाल से, तीसरे सवाल से मैं आ गया चौथे। अच्छा, पहला सवाल तो आपको वैसे ही करना, मतलब ढूंढना ही है ना, जहां से ढूंढते हो आप। और जब आप ढूंढते रहेंगे तो वो थोड़ा लिखते भी रहना अपनी डायरी में। इसने कहा देखो जी चौथे में क्या है, टेक अ स्नैपशॉट। मैंने कहा हाँ, अब मुझे पता चल गया। टेक मतलब लेना है, स्नैपशॉट का मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, ईच पार्ट मतलब प्रत्येक पार्ट के अलग अलग लेने और इनका प्रिंट देना है सेम, जैसे आप पहले कर रहे थे। पहला सवाल क्या जी और किससे रिलेटेड है? इसने कहा ये एक्सेल से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं दिया रहता है एक्सेल है आपका। तो इसने पहले सवाल में लिखा क्रिएट फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब जो नीचे दे रहा है, क्रिएट फॉलोइंग वर्कशीट इन एक्सेल नेम्ड अस एम्प्लॉयर डेटा। आपको बस इसमें एक काम करना है, एक वर्कशीट बनानी है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है, ठीक है? एक तो वर्क बुक आपका होता है और एक वर्क सीट आपके पास होता है, पर वास्तव में जो आपकी सीट होती है ना, दो चीजें हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करते हैं। एक जो ऊपर आपको ये दिखाई देता है, जो सबसे ऊपर इसका नाम होता है, तो इसे हम वर्क बुक कहते हैं। जो ऊपर आपके टाइटल में नाम आएगा ना, इसका नाम क्या है? वर्क बुक। और वर्क सीट आपका क्या होगा? जो नीचे की तरफ सीट है ना, तो ये आपकी वर्क सीट है। ये मुझसे अभी कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि आपको क्या करना है जी, एक वर्क सीट बनानी है, वर्क बुक नहीं बनानी है। क्या कह रहा है मुझसे? क्रिएट फॉलोइंग वर्क सीट, बुक नहीं कहा। अगर वर्क बुक बनाता तो ऊपर का टाइटल होता वर्क सीट एमएस एक्सेल नेम्ड एम्प्लॉयर डेटा। तो आपको इसका नाम बनाना है एम्प्लॉयर डेटा। राइट क्लिक करा, रीनेम में आ गया और यहाँ लिख दिया एम्प्लॉयर डेटा। ठीक है, आपने ऐसा बना दिया। ठीक है, अगर देखो कुछ और नहीं दे रखा होगा तो आपको इसको भी दिखाना और ऊपर का नाम भी चेंज कर लो। आप जैसे ही ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, अरे सर कौन सा होगा, नहीं मुझे पता, तो आप इस फाइल का नाम भी ऊपर वाले का चेंज कर लो, एम्प्लॉयर डेटा ही रख दो उसका नाम भी, क्या फर्क पड़ रहा है ना? जब नहीं समझ में आ रहा है ना कि कौन सा है, सर ने बता तो दिया, तब वहाँ पे कंफ्यूज हो गया, अरे यार उन्होंने इसे बुक कहा था, इसे सीट कहा था, किसी बुक कहा था, किसी सीट्स कहा था, तो छोड़ो हटाओ बात। इसको भी वैसे बना दो एम्प्लॉयर डेटा, इसको भी ऐसे बना दो, दोनों का स्क्रीनशॉट लो ना, उधार हो गया जी, बेड़ा पार हो गया, है ना? उसे पता चल गया एक तो दे रखा है इसने, दोनों ने दे रखा है। दूसरे में कह रखा है इसने इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन अबव वर्कशीट। जो ऊपर आप एम्प्लॉयर डेटा की वर्कशीट बना रहे हो उसमें ये डेटा बनाओ, एम्प्लॉयर आईडी, एजुकेशन लेवल, एंट्री, एज। तो आपने ये डेटा बस इसमें चढ़ाना है, तो आपका काम बन गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा तीसरे में क्या कह रहा है, जो बातें समझ में नहीं आएंगी मुझसे पूछना। इसने कहा इंसर्ट अस ड्रामा। अच्छा इंसर्ट डेटा अस, आपने एक डेटा और तैयार करना है जिसमें आपका होगा ड्रामा, पोएट्री, सिंगिंग एंड डांसिंग इन न्यू कॉलम टू बी एडेड बाय यूर नेम्ड वैल्यू एडिट कोर्सेज। अब ये क्या कह रहा है कि आपका नाम नहीं, जो आपका कोर्स होगा ना, यहाँ पे नया कॉलम आपको बनाना है यहाँ पे, और उस कोर्स का नाम ऊपर जो टाइटल ये लिखे रहते हैं, तो उस टाइटल में क्या लिखेंगे, वैल्यू एडेड कोर्स ऊपर के लिए। जैसे एम्प्लॉयर आईडी है, एजुकेशन लेवल है, एंट्री है, तो यहाँ पे एक नया कॉलम और बना दिया, उसका नाम लिख दिया वैल्यू एडेड कोर्स। इसके अंदर डेटा क्या भरना है जी, ड्रामा, पोइट्री, सिंगिंग, डांसिंग, ये इसके अंदर भरना है जी आपको डेटा। इतना काम है। आई बात समझ, आगे समझ में? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। इसने दूसरी चीज कही मुझे, इंसर्ट बार चार्ट एंड एम्प्लॉयर आईडी और उसकी एज का। अच्छा एम्प्लॉयर आईडी एक ये है और दूसरा ये है, इन दोनों का आपको बार चार्ट बनाना है। अच्छा बार चार्ट देखो, ये इतना डेटा जो आपका होगा, एम्प्लॉयर आईडी क्या क्या आईडी लिखी है इसमें, 1163 1162 कुछ ऐसे आईडी हैं, और इनकी एज है कुछ 26 24 25 में, ऐसे कुछ रफली सा बना लेता हूँ, है ना। ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉयड आईडी है, और ये बीच में कुछ और है, और यहाँ पे इनकी एज दे रखी है 24 साल 25 साल, ऐसे कुछ साल दे रखे हैं। अच्छा अब मैंने कहा एक तो डेटा मेरा ये है, यहाँ से शिफ्ट बटन दबाया, दूसरा इसे अच्छा यहाँ से मुझे हाँ ये वाला बटन दबाया और कंट्रोल बटन दबा दिया, तो दोनों अब अलग अलग सेलेक्ट होगी। अब देखो जी, आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में आपके पास ये आता है कॉलम वाला। वैसे कॉलम और बार दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, कॉलम हमेशा खड़े होते हैं और बार हमेशा लेटा हुआ होता है, बस ये ध्यान रखना। 2D 3D का कोई ऑप्शन नहीं देगा, ऐसा आपने बना के देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आपका आएगा और इस तरीके से काम बन के तैयार है ना। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं और चीज़ें, बस इतना ही लिखा हुआ है। इसी डेटा का आपने बार भी आपको बना के दे दिया। कैसे कॉलम बोले, इसमें तो कोई जोड़ने की जरूरत ही नहीं होती, इसमें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्सेस में। हाँ मैम इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ना, जैसे ये आपने सेलेक्ट कर दिया ना, तो यहाँ होम टैब में तो आता है आपके पास इंसर्ट, यहाँ पे आता है ना इंसर्ट, बस इसमें क्लिक कर दो, यहाँ से आगे से बन गया। रो चाहिए तो पूरी रो को सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो, बन गया है ना। कैसे में यहाँ पे क्या है, ये वाला एम्प्लॉयर आईडी तो इसमें वो चार्ट तो सही आ रहा है, लेकिन नीचे नेम नहीं आ रहे, वो सीरीज आ रहा है। कोई बात नहीं, ये दोनों ही तो हैं, बस ये वाले एम्प्लॉयर आईडी 001 1101 1101 1163 ऐसे आ जाएंगे। वो मतलब ये नहीं, मतलब वो नहीं आ रहे थे एम्प्लॉय आईडी और एज ये नाम नहीं आ रहा था, सीरीज में आ रहे थे। कोई बात नहीं, उसको तो वैसे में देखना आपका डेटा, इन दोनों का देखना है ना। पर आपके पास वैसे वहाँ पे स्टाइलें भी आते हैं, आप स्टाइलें चेंज कर सकते हो, है ना। देखा है आपने स्टाइल चेंज कर, देखो जैसे ये बन जाता है ना यहाँ पे, तो इनके यहाँ पे चार्ट की डिजाइनिंग आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी तरह की डिजाइनिंग आपके पास है, ऐसे बना सकते हो। इसमें ये लिखा भी आ जाता है कितनी कितनी नंबर है, तो बेहतर हो कि आप ऐसा चार्ट बनाएं जिसमें आपको ऐसा भी दिख जाए, ये नंबर है किसकी है, किसी की 25 है, किसी के, तो ये चार्ट के नाम आ गए, ये डेटा बाहर आ गया, सीरीज 1 सीरीज 2। हाँ तो ऊपर से सेलेक्ट करके करना सिर्फ, जैसा हाँ जैसा आप डेटा लेते हैं ना तब आ जाता है मैम, एक बार कोशिश करना, आ जाते हैं ना, है ना। वैसे यहाँ पे क्विक स्टाइल है भी आपके पास, ऐसी स्टाइल ले सकते हो, ऐसी। कौन से बटन, ये वाले ये बटन है, ये तो कुछ और चीज़ के हैं, है ना। ये चार्ट के स्टाइल के लिए है, जो आप स्टाइल यहाँ से लेते हैं, है ना। आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो चार्ट के बहुत सारे स्टाइल आपके पास आ जाते हैं। इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके देखने के लिए एक्स अक्ष में क्या रखना चाहते हो, वैसे इसके दो अक्ष, ये 0 हो गया, एक्स वाला इसे कहते हैं, वाई अक्ष ऊपर वाले को कहते हैं। तो अभी आपका एक्स अक्ष खुला हुआ है, और ये लेंथ ये वाला है, जो ये नीचे नाम आते हैं ना, तो ये कभी अगर आपको वैसे नहीं दिखाने हैं तो ये हट भी जाते हैं, तो लगाने हैं तो लग सकते हैं। कभी कभी इसके नाम चेंज करने के लिए भी आते हैं, ये नाम चेंज करो तो ये डेटा पे ही आपके डिपेंड होता है, जो आपका डेटा बना हो।
है ना। धीरे धीरे नीचे ऐसे भी सवाल हैं जिन पे इनके बारे में तैयार है, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे चार्ट का नाम क्या है, कैसा है ना। डाउट हुआ थोड़ा बहुत क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आता है ये वाला शेप, इंसर्ट फॉलोइंग शेप इन एक्सेल शीट। हाँ कोई बात नहीं, शेप मुझे पता है, एक चित्र होता है शेप, कहाँ पे मिलेगा जी, इंसर्ट में गया, शेप्स यहाँ पे मिलता है, ऐसे एरो वाला शेप देख लो। सर एरो वाला शेप तो ये है, ठीक है आप ऐसे बना दो, आपने क्लिक कर दिया ऐसा शेप बना, पर ये नीला है, हमें तो काला। मैंने कहा कोई बात नहीं, काला क्लिक कर दो, आपका बन के तैयार हो गया। थोड़ा छोटा करना है तो छोटा बना लो, है ना। छोटा बड़ा करने में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है कि इतना बड़ा नहीं है जी, हाँ छोटा कर लो, इतना छोटा बना लो, है ना, आपका बन के तैयार हो गया। पर ये शेप आपको जरूर दिखाना है जिस डेटा में आप बना रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट आपके पास होगा। अब 5वें में आ जाते हैं, पावर पॉइंट की बारी आती है। यहाँ भी बिल्कुल सेम लिखा है, टेक अ स्नैपशॉट। मैंने कहा अच्छा इसका जो मेथड हो, हाँ? क्या होने वाला है? एक घंटा हो गया होगा ना उसे, कोई बात नहीं, ऑफ हो जाएगा तो मैं खुद ही ऑफ कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ेगी ऑन। रिकॉर्डिंग नहीं है उस दिन भी नहीं हुई थी ऑन, वो सिर्फ प्रोजेक्टर से मतलब। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आपका पेपर ही सॉल्व हो पाएगा। वैसे अभी तो टाइम तो बहुत है, पर तुम टाइपिंग पे थोड़ा ध्यान देना है। जैसे एक दिन आप पढ़ा दो पेपर थोड़ा पढ़ा दिया और थोड़ा पेपर हम पढ़ लेंगे, ठीक। इससे क्या होगा, दोनों चीज धीरे-धीरे साथ चलती रहेगी। चलो अब थोड़ा सा यहाँ देख लो, पावर पॉइंट से रिलेटेड है आपके पास, टेक अ स्नैपशॉट लेना, ईच पार्ट का सेम है जी। ये लिखा हुआ है एमएस पावर पॉइंट पे आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है पहले वाले में, है ना। लिखा है क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। ऐड टाइटल, आपको टाइटल बनाना है स्लाइड पे, एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट, आपको बस एक टाइटल बनाना है, लैंड ऑफ रिवर्स, ठीक है। मैंने कहा पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बाकी से इससे मतलब नहीं है। इसने कहा आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई, आपके पास एक ही स्लाइड आए, ये टाइटल है, तो इसने कह दिया रिवर साइड कुछ लिखा हुआ है, नीचे वाले से मतलब नहीं, हटाना चाहते तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपने ये टाइटल बना दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना। इतना पहला काम ये कर दिया। इसने कहा देखो जी ऐड अ न्यू स्लाइड एंड ऐड द फॉलोइंग टेक्स्ट, ठीक है। मैंने कहा नई स्लाइड बनाओ, पंजाब इज अ हाँ 5 रिवर। इसने कहा ऐसा लिखो जी नई स्लाइड में। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे नया ओके कर दो, न्यू स्लाइड बना दो, और यहाँ पे जो आपको लिखना है पंजाब इज अ 5 रिवर, ऐसा आपने लिख दिया। ये नीचे वाला पसंद नहीं है तो आप इसे हटा दो, आपने ऐसा लिख दिया, है ना। अब ये 2 स्लाइड आपके पास बन गई। तीसरे में ये कह रहा है कि इसमें देखो जी ऐड न्यू स्लाइड, आपको एक नई स्लाइड और बनानी है, फॉलोइंग लिस्ट, एक लिस्ट बनानी है, इनके आगे बुलेट्स लगाने हैं, कौन कौन सी नदियाँ जी, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, सिंध है, झीलम है, इन नदियों के नाम लिखने हैं। पर देखो कैसे बनाएंगे, नई में बनाना है, आपने नया बनाया, इसने कहा यहीं पे बना दो ना नीचे, एक नदी का नाम एंटर करा, दूसरी नदी का नाम, तीसरे, चौथे और पाँचवें। और देखो ना इनका बुलेट्स थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसा बुलेट्स लगा रखा आप यहाँ पे क्लिक करो, बुलेट्स आपके पास आते हैं, जैसे मैं उसने बना रखा है ऐसे में ना, तो ऐसे में बुलेट्स लगा दो। अच्छा इनके बीच आपको डिस्टेंस थोड़ा कम लग रही है तो थोड़ा बढ़ा दो, ये वाला करता है डिस्टेंस का काम, थोड़ा बढ़ा दो। ऊपर वाला टाइटल नहीं पसंद है तो इसे हटा भी दो। तो इस तरीके से आपका ये बन गया, है ना। हाँ हाँ जब टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। पर जब आपके पास मिल रहा है तो ज़्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है ना। इसने अब चौथे में मुझे दिया टेक अ स्नैपशॉट, आपको एक स्नैपशॉट लेना है ऑफ द फर्स्ट स्लाइड का, जो पहली स्लाइड आपने बने इसका स्नैपशॉट लेना है। ऐड दैट स्क्रीनशॉट इन अ न्यू स्लाइड पिक्चर। ओ मैंने कहा ये क्या कह रहा है,
कि पहली वाली स्लाइड में जाओ और इसका स्क्रीनशॉट लो। मुझे पता चल गया स्नैपशॉट का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे ले लिया स्नैपिंग शॉट। किसका लेना है जी? मैंने कहा पहली स्लाइड का, है ना। न्यू पे क्लिक कर दिया और इसने कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया इतनी का। अच्छा, पर ये ध्यान रखना कि आपके पास ये पूरी स्क्रीन आई तो ज़्यादा बेहतर है यार, है ना। जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो मैंने कहा यार यहाँ से मुझे स्नैप चाहिए, न्यू दे दो। ठीक है, तो आपने न्यू क्लिक कर दिया। आपने कहा यार मुझे नया चाहिए, तो पहली वाली स्लाइड का आपने पूरी स्लाइड ऐसे ओके कर दिया। जब ये आपका बन गया तो इसे कॉपी कर दो और कॉपी करते ही आपको एक नया बनाना है। इसके नीचे आपने न्यू कर दिया और इस पे इसे कंट्रोल के साथ पी करा दो, पेस्ट करा दो। तो ये आपका काम हो गया लास्ट वाला। अपने हिसाब से सेटिंग कर लो। तो आपने इसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा मुझे चौथे में ई में इंसर्ट टेबल विद 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। ओ बड़ा आसान है, पर नई में ही बनाना है आपको। नई में करा, इसने कहा यहाँ से इंसर्ट में जाओ, टेबल में जाओ, 2 कॉलम चाहिए और 2 आपको रो चाहिए। बस ऐसा आपका बन के आ गया तैयार। बस ये बन गया। थोड़ा बड़ा करना तो बड़ा भी कर, तो ये आपका बन के आ गया। ऊपर टाइटल लिखना है तो इसे डिलीट ही करना। पता नहीं मैं थोड़ा देख लेता हूँ। इंसर्ट टेबल, आपको एक टेबल बनानी है विद 2 रो एंड 2 कॉलम। ऐसा कहीं नहीं, अच्छा देखो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें बनाओ या नया बनाओ। पहले तक तो ऐड भी था, तो बेहतर यही समझता हूँ नया बना लो जिसमें आपको ऐसा करना है, क्योंकि इसमें तो स्क्रीनशॉट आपका सारा हो गया। ऐसा भी नहीं दे रखा, ऊपर लिखा हुआ है, तो नए में बना लो तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से बच्चों आपका पहला आपका ठीक है। ये तो पावरपॉइंट का एक्सेल का, हाँ वही सी वाला। ये जो नीचे है ना वैल्यू एडिट, ये एक ही कॉलम में लिखने हैं तीनों। वैल्यू एडिट, हाँ इनका ना जैसे ये बनी हुई ना, मतलब मेरा बोलने का मतलब जैसे ये 3 वर्ड है ना, तो ये एक ही उसमें लिखने हैं अलग अलग डब्बों में। जैसे एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा। वो तो डांसिंग ये लिखना है अलग अलग में। हाँ। तो वैल्यू एडिट कोर्स, मतलब मेरे बोलने का मतलब जो ये वैल्यू एडिट कोर्स है ना, हाँ ये ऊपर का टाइटल बनेगा, ऊपर जैसे ये ये बनेगा ना। हाँ तो एक ही तो एक ही बनेगा। उसमें। इसके बगल पे एक कॉलम और बनेगा जिनका, जैसे इसका नाम आ रहा है एम्प्लॉयर आईडी, इसका आ रहा है एजुकेशन लेवल, इसका आ रहा है एंट्री एज, तो इसका यहाँ पे जो नया कॉलम बनेगा उसका नाम आएगा वैल्यू एडिट कोर्स, और उसके अंदर ये कोर्स आएंगे ड्रामा, पोएट्री, सिंगिंग, अच्छा, डांस। वो एक बनेगा उसके नीचे आएगा। मतलब मैंने सोचा ना जैसे ये 3 वर्ड है ना, यही समझ में आएगा। तो मतलब 3 बनाने हैं, एक में लिखना है वैसा। तो अभी एक भी ही- समझ में नहीं आया? अब आ गया समझ में, इसलिए तो पूछा। हमने भी नहीं किया था कभी, छोड़ रखा था।